नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम और मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आज बात करेंगे आधी आबादी को लेकर गरमाई सियासत की। झारखंड में दरअसल चुनाव है और सत्ता में वापसी करने के लिए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मैनिफेस्टो अभी नहीं आया, लेकिन ऐलान उससे पहले हो चुका है। और बीजेपी का यह दावा है कि बीजेपी की सरकार अगर प्रदेश में बनती है तो बनते ही पहली कैबिनेट में इस योजना को स्वीकृति मिल जाएगी। जाहिर है बीजेपी का गोगो दीदी वाला दाव हेमंत सरकार के मैया योजना का काट माना जा रहा है, जिसके तहत हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं को हर महीने फिलहाल 1000 रुपए दे रही है। और इसे बढ़ाकर हेमंत सरकार ने यह पहले कह दिया है कि उनकी सरकार दोबारा बनती है तो 2500 रुपए करके आम महिलाओं को यह हर महीने राशि दी जाएगी। दरअसल ये पूरी लड़ाई झारखंड की आधी आबादी को साधने की लड़ाई है, जिसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी ने अपना अपना सियासी दांव खेल दिया है। झारखंड बीजेपी के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान मचा है। दरअसल एमपी ही वो राज्य है जहां बीजेपी ने सबसे पहले लाडली बहना योजना शुरू की, तो छत्तीसगढ़ में भी उसी तर्ज पर महतारी वंदन योजना की शुरुआत इसी तरह से बीजेपी ने पहले ही ऐलान चुनाव के समय किया और जिसका बड़ा फायदा यहां पर बीजेपी को मिला। बीजेपी को दोनों राज्यों में फायदा मिला, दोनों जगह पर सरकार बनी। अब कांग्रेस ने तंज कसा है कि झारखंड में बीजेपी सिर्फ झूठा वादा कर रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता उसके वादों का हश्र देख चुकी है, यह कांग्रेस का कहना है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या एमपीसीजी वाली नीति से बीजेपी झारखंड जीत पाएगी? और साथ ही इस पर चूंकि हमारे साथ में मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन गोगो दीदी, जिसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि झारखंड में अगर उनकी सरकार बनती है तो उसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने पहले ही कैबिनेट की बैठक में फैसला करके दे दिया जाएगा। तो महिला फोकस में है इस राज्य में, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक बार सुनिए कि जब यह ऐलान हुआ तो उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं दोनों ही तरफ से आई हैं। मोदी की गारंटी थी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात उन्होंने कही थी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य कहीं मिल रहा है 500 रुपये में सिलेंडर? ये बता दें। झारखंड की बात है, झारखंड में ऑलरेडी पहले से वहाँ मैया योजना संचालित है। 4 महीने से वहाँ के बहनों के खातों में पैसा जा रहा है। अब वो राशि भर बढ़ाने की बात है, नकल कर रहे हैं। देखिए, झारखंड में शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि बहनों को 2100 रुपया देने की योजना लेकर आएगी बीजेपी। वही शिवराज जी जिन्होंने मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 3000 रुपये देने का वादा किया था चुनाव में, आज इन पे कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश की बहनें इंतजार कर रही हैं कि कब शिवराज जी अपना और बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी। तो ये सीधे तौर के ऊपर जनता से झूठ बोलने का काम है। अब लाडली बहनें और हमारे बहन भाई सब झारखंड में बीजेपी को करारा जवाब देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो हम लाडली बहनों को 2100 रुपये प्रतिमाह देंगे। वो शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने मध्य प्रदेश में भी कहा था कि बहनों को 1000 देंगे, बढ़ाकर 1250 करेंगे और इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 तक ले जाएंगे। आज 18 महीने हो चुके हैं, आज तक मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को किस्त मिल रही 1250 रुपए मिल रहे हैं। और धीरे धीरे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी कहा कि धीरे धीरे हम इसको बढ़ाकर 3000 तक ले जाएंगे। तो भाजपा जो कहती है वो करती है। तो झारखंड का चुनाव बड़ा सर पर है। ऐलान चूंकि तारीखों का हो चुका है, 2 चरणों में यहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन महिला यहां की सियासत के केंद्र में है। और इससे आप इसकी महत्ता भी समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर जितनी सीटें, उनमें से 32 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। और अगर आप बड़े क्षेत्रफलों के लिहाज से भी अगर देखें तो हेमंत सोरेन की सीट है बरहेट, और साथ ही चंपई सोरेन जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, अब बीजेपी के साथ चले गए हैं, उनकी सीट सरायकेला, ये भी महिला बाहुल है। यानी कि इन सीटों पर भी महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, लिहाजा महिलाओं के ऊपर इस पर खास तौर पर फोकस हो रहा है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, जुड़ गए हैं। हमारे साथ में अभय नारायण राय जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ में समीर रंजन जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रांची से, झारखंड की सियासत को बहुत करीब से देखते समझते आए हैं। सबसे पहले समीर रंजन जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। चूंकि झारखंड के चुनाव है, तमाम तरह के सियासी दांवपेच इस वक्त हम देख रहे हैं। एक योजना मैया योजना के नाम से पहले ही चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी गोगो दीदी के नाम से योजना का ऐलान कर दिया है और 2100 रुपए।
अब आप इसको समझाइए कि कितना महत्वपूर्ण ये ऐलान है और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि गोगो दीदी के फॉर्म भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वहां पर भरवाना शुरू कर चुकी है। समीर जी। जी, फॉर्म तो पहले की बात है जब लाया जा रहा था, लेकिन गोगो काउंटर में योजना महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है, आदिवासी को ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन मैं इससे बात करूँ पहले बता दें जो पहले चरण की वोटिंग है 45,000 है, उसमें कितने महिलाओं को सीट जेबन ने दी? कुछ करें तो 683 भी चुनावी मैदान में है, उसमें तो मात्र 73 महिला है। महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तब उसमें टिकट देने में क्यों आनाकानी करती है? तो कुल मिलाकर समीर रंजन जी, आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे कट के मिल रही, कोशिश करेंगे कि वो तकनीकी समस्या को दूर करें। लेकिन समीर रंजन जी ने बात महत्वपूर्ण कही कि देखिए महिलाओं पर फोकस तो हो रहा है, क्योंकि महिला वोटर्स का सवाल है, वोट का सवाल है, लेकिन जब इन्हें नेतृत्व देने की बात आती है तो पार्टी प्रत्याशियों में पहले चरण में 600 से ऊपर प्रत्याशी कुल मैदान में है, लेकिन सिर्फ 73 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है सभी दलों की तरफ से। बहरहाल ये तो अलग रही बात, इन सब की बात करते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दाला खेला है और कांग्रेस ये कह रही है कि जिन राज्यों में पहले योजना चल रही है, मध्य प्रदेश का जिक्र भी कर रहे हैं कि 3,000 रुपए देने की बात थी, लेकिन अब तक उस पर कोई फैसला हुआ नहीं, और एक नए राज्य में फिर आप ऐलान कर रहे हैं। गुलरेज जी। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि कोई दांव वगैरह नहीं है ये, और ये हमारी विचारधारा का केंद्र है। अंत्योदय जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा का केंद्र है। और अंत्योदय का मतलब क्या हुआ? पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे पिछला जो आदमी है उसका उदय करना है, वही अंत्योदय है। तो हमारी जो बहन बेटियां होती हैं वो सबसे पिछली पंक्ति में होती हैं, उसमें भी यदि वो गरीब बहन बेटी है तो आप समझ सकते हैं उसका महत्व कितना है। तो हम तो हर राज्य में जहां पर भी हमारी सरकार होती है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के बाद इन्हीं चीजों पर काम करना शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश एक उदाहरण है। देखिए, कांग्रेस ने कहा था कि 1,000 दे रहे थे कि चुनाव के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन चुनाव के समय क्या किया? उससे पहले तो 1250 हुआ, क्योंकि हमने वादा किया था। और फिर इसके बाद कांग्रेस लगातार कहने लगी, और कांग्रेस ही नहीं, इनके जो चेले चपाटे हैं, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता, उन्होंने भी इस प्रकार का झूठ फैलाने की कोशिश की महाराष्ट्र में कि ये वहां बंद हो चुका है, तो उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। तो इस प्रकार की ये बातें कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के विकास के मॉडल के सामने, भाजपा के सोशल जस्टिस के मॉडल के सामने, भाजपा के सोशल वेलफेयर के मॉडल के सामने ये कुछ नहीं कह सकते। और ये एक जांचा परखा मॉडल है जनता के लिए कि भाजपा जब कहती है तो वो करके दिखाती है। और हम तो अभी भी एक बात कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में ये 3,000 भी होगा और 5,000 भी होगा, और हम ही करेंगे, किसी में बुता नहीं करने का। ठीक है, अभय नारायण जी जवाब दीजिएगा इसका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकास का मॉडल है जिस पर जनता ने हर राज्य में मोहर लगाई हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश से एक फॉर्मूला निकला, अब पूरे देश में इसको लागू कर रहे हैं। इसमें कोई ये जीत की गारंटी बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बताइए अभय जी। हितेश जी, ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीत रही। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन में आ गई है। और ये सीधा सीधा देखने में आ रहा है कि आप 2,100 रुपया झारखंड में, 1,000 रुपया छत्तीसगढ़ में और 1,250 रुपया मध्य प्रदेश में। आपके दो राज्य यहाँ जहां आप शासन में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ तो आप बराबर कर नहीं पाए। 1,000 रुपया, अगर आप 2,100 रुपया झारखंड के लिए कह रहे हैं तो घोषित करिए कि पूरे देश में, सरकार तो केंद्र में आपकी है ना, पूरे देश में हम बहनों को 2,100 रुपया देंगे। क्यों वंचित है लोग? आप भी मत देखिए कि आपकी पार्टी कहाँ जीतेगी, कहाँ हारेगी। केंद्र में आप बैठे हैं, अगर बहनों से लगाव है, सर्वहारा विकास की बात कर रहे हैं, अंत्योदय का उदाहरण भी प्रवक्ता महोदय दे रहे थे, तो करिए ना। क्यों केवल झारखंड में कर रहे हैं? शिवराज सिंह जो ठगने का काम मध्य प्रदेश में करते रहे, वही ठगने का फार्मूला लेके वो वहां चले गए हैं। कल ही खड़गे जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, जिसमें राष्ट्रीय बहस भी हो रही है, डिबेट भी हो रहे हैं, कि योजना या घोषणा वही किया जाए, गारंटी वही दी जाए जो बजट में हो। छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाओं को, जबकि सब महिलाओं को मिलने की बात थी, लेकिन किंतु परंतु करके 70 लाख महिलाओं को दे रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में जो पेंशनधारी महिलाएं पहले जब पेंशन पा रही थी सामाजिक सुरक्षा योजना का, उस पेंशन की राशि को कम कर दिया गया। उस पेंशन की राशि को मिला के 1000 अलग से 1000 देना था। वही किंतु परंतु झारखंड में होगा। तय हो गया कि झारखंड में चुनाव भाजपा नहीं जीत रही है तो महिला पुत्र लेके आई है। चलिए, मैं गुलरेज से मैं जरूर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन एक सवाल ये भी, चूंकि आपने अभी स्वयं कर्नाटक का जिक्र किया, कर्नाटक में डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया यहां पर इसी तरह की योजना को लेकर कि उसका रिव्यू किया जाएगा, और इसके बाद वहां पर खरगे जी को उनकी क्लास लगानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति इस तरह की आ गई कि वहां पर इस तरह की जो योजनाएं हैं उसकी वजह से अब तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या आपको लगता है कि ये योजनाएं जो हैं ये ऐलान तो हो रहे हैं लेकिन इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने जब 18 में सरकार छोड़ा, भाजपा की सरकार गई, 18 में कांग्रेस सरकार बनी, तब 3,500 करोड़ कर्ज था। हमारी भूपेश बघेल की सरकार में कांग्रेस 50,000 करोड़ कर्ज हुआ। केवल 9 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने केवल 2 योजनाओं के लिए 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है, केवल 9 महीने में। तो सरकारें कहाँ जा रही हैं? बजट कहाँ जा रहा है? घाटे का बजट कितना बढ़ेगा? इस पे तो बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जी जवाब दीजिएगा, वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना हो या छत्तीसगढ़ की महतारी हो, इन्होंने क्या बिगाड़ा है? अगर आप 2100 वहां दे रहे हैं, 2500 कहीं दे रहे हैं, तो इनको भी उतना कर दीजिए। ये भेदभाव क्यों उनके साथ? एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। नहीं, भेदभाव कोई विषय नहीं है। अलग अलग राज्य, इनको बोल लेने दीजिए पहले, फिर मैं जवाब दूंगा। देखिए, भेदभाव का कहीं भी विषय नहीं है। भारत में, भारत संघ में जो अलग अलग राज्यों की अवधारणा आई है वो बहुत सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए आई है। वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, वहाँ का साइज क्या है, डेमोग्राफिक्स कितनी है, जनसंख्या कितनी है, तो उसके आधार पर ही योजना बनाई जाती है। और जब भी हम कोई घोषणा करते हैं ना, तो अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकर पूरा अध्ययन करते हैं कि इस राज्य में किसी भी योजना की वायबिलिटी कितनी होगी। तो वहाँ पर हमने देखा कि 2100 रुपये की वायबिलिटी आ रही है। इसलिए क्या कांग्रेस की तरह हम झूठी घोषणाएं नहीं करते जो शुरू से ही करते आए हैं और लोगों को मूर्ख बनाते रहे। और मैं तो कहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं ना, ये कह दें कि इनके राज्यों में जितने भी राज्य हैं या फिर झारखंड में भी हर इस प्रकार की योजना को बंद कर देंगे अगर इनकी हिम्मत है तो, क्योंकि ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं इनसे अगर बजटरी डेफिसिट की बात करूंगा और इनसे पूछूंगा कि मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की स्टेट जीडीपी कितनी है और तुलनात्मक रूप में कंपेयर करूंगा तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे उस चीज का। तो हम जो भी करते हैं राज्य के हित को, राज्य के डेवलपमेंट को, सोशल जस्टिस को और सोशल अपलिफ्टमेंट को सामने रख के करते हैं और उसके पीछे डीप एनालिसिस होता है। ऐसा नहीं है कि मुंह चलाया और घोषणा कर दी राहुल गांधी की तरह। ठीक है, मैं लूंगा प्रतिक्रिया। समीर जी आपके पास ही आ रहा था मैं। समीर जी, अब एक तो ये जो आपने दोनों नेताओं को यहां पर सुना और इसी तरह की कमोबेश बयानबाजी इस वक्त झारखंड में भी लगातार आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जमीन पर भी देखना चाहेंगे कि ये जो योजनाएं हो रही हैं पार्टियों की तरफ से, जमीन पर इसका किस तरह का असर आप इस समय देख रहे हैं वहां की सियासत में? और अपनी बात भी रखिएगा समीर जी। जी, उससे पहले थोड़ा डॉक्टर गुलरेज से पूछना चाह रहा हूं जी कि जिस तरह की बात उन्होंने कहा था कि महिलाओं को लेकर और जो गोगोदरी योजना है, तो क्या झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार अगर झारखंड में बनती है तो लागू हो पाएगा? उम्मीद है? जी गुलरेज जी। बिल्कुल होगा। पूरा एनालिसिस करने के बाद ही हम कह रहे हैं, एक अर्थशास्त्रियों से संवाद चर्चा करने के बाद ही कर रहे हैं कि बजट वहां का कितना सपोर्ट कर सकता है, उसके बाद ही घोषणा की है। 100% लागू होगा। जी, इसके पहले जो फॉर्म भराया गया था उसमें सिर्फ नाम पता सिर्फ यही सब जिक्र था, जो कि बात जेएमएम बीच पे आरोप लगा चुकी है कि सिर्फ दिखावा है। नहीं, जेएमएम का तो काम ही है। जेएमएम वो, मैं तो बोलता हूँ जेएमएम की बात क्यों करें, कांग्रेस और उनके जितने चले चपट हैं इसी प्रकार की बातें करते हैं। इनके लिए चुनाव लड़ना, चुनाव में घोषणा करना एक टेम्परेरी काम होता है। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, 1952 का जो पहला चुनाव था उसमें हमने घोषणा की थी कि 370 को हटाएंगे। उस समय हमारे पास ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, लेकिन जब ताकत आती है, हमारे पास शक्ति आती है, जब मतदाता हमको शक्ति देता है तो हमने वो भी करके दिखाया 2019 में। नहीं, लेकिन तो समीर जी यहाँ पर एक सवाल ये भी पूरा करते कि जो बात आपने पूछी कि फॉर्म भरवाया जा रहा था, ये फॉर्मूला हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में देखा है
यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह का ऐलान किया और बाकायदा इसी तरह से महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे थे घर घर जाकर, और इसका असर चुनाव में देखने को मिला। अब वहां कितना असर होगा ये तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। समीर जी, हम वही जानना चाह रहे हैं आपसे कि चूंकि बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेला, फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध भी कर रही है, जमीन पर लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच इन योजनाओं को लेकर क्या चर्चा है समीर जी? देखिए, दोनों योजना है, दोनों पे चर्चा हो रही है। बीजेपी अपने तरफ से गोगो योजना लाई है, जेएमएम जो है मैया कुमार योजना लाई है। महिलाओं का कहना है, जिन महिलाओं से मैंने बात किया है अभी क्षेत्र में जाकर, खासकर गांव में जब गया था तो उसमें बात किया था, महिलाओं का कहना है कि सिर्फ चुनावी है, सिर्फ शगुफा जो है चुनाव के समय, चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियां जो सरकार में आएगी वो योजना को भूल जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें कि चूंकि हमने जैसा एक फिगर भी बताया था कि करीब करीब 32 सीटें ऐसी हैं 82 में से जहां पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, और जाहिर सी बात है कि महिला वोटर्स जो है वो निर्णायक साबित होती हैं तमाम कई अलग अलग राज्यों में हमने देखा है। क्या यही वजह है कि इस तरह की योजनाओं को पर लगातार फोकस किया जा रहा है, और जो योजना लागू की गई ऑलरेडी सरकार तरफ से चल रही है मैया योजना, उसको लेकर किस तरह का रुझान है? सवाल किनसे है? जी आपसे ही है, आपसे समीर जी। देखिए, रुझान तो है, चूंकि सभी का कहना है, खास करके गांव क्षेत्र में जो दोनों पार्टियां, चाहे जो चुनाव में आ रही है, महिलाओं का खास करके कहना है कि अभी चुनाव के बाद क्यों याद आ रही है, उसके पहले क्यों नहीं? कई समय से इसके अलावा भी कई समस्या है, लेकिन इस पर जिक्र नहीं किया गया। अभी गोगो देवी योजना, मैया योजना, अभी 2100 का जब बीजेपी ने किया तो काउंटर में जेएमएम ने 2500 कर दिया। महिलाएं खुश है, इसी बहाने पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि विश्वास नहीं है कि चुनाव के बाद भी ये स्थिति रह सकेगी, इसलिए सभी महिलाएं खासकर कह रही हैं। ठीक है, डॉक्टर गुलरेज जी कुछ जवाब देना चाहेंगे इस पर कि योजनाएं ठीक है, महिलाओं के हित के संदर्भ में या महिलाओं के हितैषी बनने की कोशिश में ये योजनाएं ठीक है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले इस तरह की घोषणाएं क्यों? हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले योजना को लाया गया, यहां पर भी चुनाव से पहले वादा किया गया था, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के समय ही क्यों याद आती है? नहीं, मध्य प्रदेश में तो लगातार, चाहे देखिए हमने पहले लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, उसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना शुरू की, उसके बाद किसानों के लिए अलग अलग वेरियस योजनाएं शुरू की। तो जब स्थिति बन जाती है तब योजना का घोषणा की जाती है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात, जहां तक यहाँ झारखंड की बात है, झारखंड में हम अभी सरकार में नहीं है, तो जब हम सरकार में आएंगे तो उसी चीज का वादा करेंगे ना। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की थी तब उनका समय था काम करने का, अब उनका समय पूर्ण हो चुका है। अब हमको नजर आ रहा है कि हमारा समय आएगा तो हम क्या क्या करेंगे, तो उसका हम अपना चिट्ठा बता रहे हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। वो सब चीजें जो हमारी रचना है राज्य के लिए, जो राज्य के लिए हमने सोच के रखा है, उसको जनता के सामने रख रहे हैं। अभय नारायण जी जवाब दीजिए इसका। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आपके मैनिफेस्टो में बकायदा 1 लाख रुपए का जिक्र था कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना हम लोग देंगे। अब जब आप योजना को लागू कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सारा गुणागणित, सारा अर्थशास्त्र देखकर हम इस घोषणा को करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब कर रही है तो आपको अर्थशास्त्र गड़बड़ाता नजर आ रहा है, क्यों ऐसा? देखिए हितेश जी, हमने घोषणा की थी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो पूरे देश में लागू होता, और स्टेट की जब घोषणा करते हैं तो स्टेट के हिसाब से करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस हर वो घोषणा करेगी जिससे गरीबों को, महिलाओं को और उन वर्गों को जिनको आवश्यकता है, जिनको न्याय की आवश्यकता है, जहां तक न्याय पहुंचे। लेकिन आज भी झारखंड में ये घोषणा नहीं की है किन महिलाओं को दिया जाएगा। क्या सभी महिलाओं को, सभी विवाहित महिलाओं को, बच्चियों को भी? ये केवल घोषणा करते हैं, सरकार बन जाएगी तो छत्तीसगढ़ की तरह किंतु परंतु करके आधी आबादी को और आगे करने का काम करेंगे। ये अभी तो हालांकि उनकी सरकार वहां बन नहीं रही है, 2100 की बात कर ले, वहां के आदिवासी भाई इन पे विश्वास करने वाले नहीं है, इनके उद्योगपति। चलिए, दोनों ही जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे यहां पर कर रहे हैं कि सरकार उनकी बनने जा रही है। समीर रंजन जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे, चूंकि आप जमीन पर वहां पर हैं, आप तमाम वादों को और बातों को जनता के बीच में जाकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा कि इन तमाम योजनाओं का कितना असर हो सकता है, क्या परिणामों पर इसका असर पड़ सकता है, आपका अपना आकलन क्या कहता है समीर जी? जी, परिणाम पर तो असर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे शहर में, जहां महिलाओं को पैसा मिल रहा है, राशि मिलती है, तो खुश है।
इसके बहाने चूंकि हेमंत सोरेन ने मास्टर स्ट्रोक खेला, जब शिवराज बीजेपी ने 2100 का घोषणा किया, हेमंत सोरेन ने 2500 की घोषणा किया, मास्टर स्ट्रोक किया। महिलाओं के लिए पैसा मिलेगा तो खुश रहेंगे, लेकिन सवाल सबके जहन में यही है कि क्या चुनाव के बाद भी ये स्थिति रहेगी? संशय इस पे है। बिल्कुल, सवाल यही है कि चलो योजनाएं, चूंकि चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो अलग अलग वर्गों को साधने के लिए घोषणाएं तो बहुत सी हो रही हैं। अब सरकार जिसकी बनती है, उस सरकार बनने के बाद अपने किए गए वादों को जमीन पर कैसे उतारेंगे, तमाम चुनौतियों को देखते हुए यह बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल घोषणाएं हो रही है, इसका कितना असर किस पार्टी के पक्ष में जाता है, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।